भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना जाता है और इस महीने को साक्षात भगवान हरि नारायण का स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करता है तथा भगवान का पूजन अर्चन करके ब्राह्मण को दान पुण्य करता है, उसे अनंत गुना अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे अनुरोध है कि कार्तिक माह की कथाओं का श्रवण अवश्य करें और कार्तिक माह के निमित्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए। कार्तिक माह के 26वें अध्याय की कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है। देवगणों के ऐसे वचन को सुनकर के धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ दान व्रत तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाता है। तब गणों ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के राज्य से उसके देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध हुआ था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री दुखी पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों मोतियों और सोने के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था।
विष्णुदास ने वहां आकर के भगवान को विष्णु सूक्त द्वारा मंत्रों द्वारा स्नान करवा करके मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। यह देख करके राजा क्रोध में भर करके बोला कि ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियां, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व सारे फूलों से ढक दिया है। हे तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तू मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ रहा है। राजा की बात को सुनकर के विष्णुदास को भी क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को, वैभव को तुच्छ समझ करके कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा कि ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर के राजा ने घमंड से हंस करके कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं कि तेरे जैसे भिखारी और भिकमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, न तो कोई मंदिर बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसा कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बेटे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुम्हें होते हैं। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान पाएंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक माह के व्रत किए, तुलसी जी के वन में जाकर के पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता का गान करता रहा व नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर शयन करता था। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार कार्तिक माह के 26वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इसके आगे की कथा आपको अगले दिन यानी 27वें अध्याय में सुनने को प्राप्त हो सकेगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के निमित्त दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या कार्तिक माह के निमित्त कोई भी आप धन राशि या दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हम तक पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।